और जब मैं यह मंदिर में आ रहा हूँ तो यह बिल्कुल जो अपने यहाँ पे घाटी पड़ी बिल्कुल पड़ो, ये बिल्कुल केदारनाथ को सो लगो। तो भाइयों अभी यह मंदिर अपनो आ रहे ने जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट के अंदर आ रही, साक्षात परमात्मा है ये। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूजा उन्हीं ने की थी। हमारे तो यहाँ पे जो भाइयों मूर्ति धरी रहे उनको शीतला माता की मूर्ति कहवे। यहाँ पे देखो धूनो जल तो रहे महादेव जी को, केवल एक हमारो नीलकंठ महादेव को ही मंदिर यहाँ पे बचो है। ऐसो आक्रांता पैदा हुआ भारत में जो ने इतना मंदिर तोड़वाया जो कोई ने ना तोड़वाया। वहां में से एक मंदिर देखो यार यो, जहाँ पे बड़ी ही विशाल प्रतिमा है, यहाँ पे संभोग है जो कामदेव है उसको दिखाया गया है। तो सरकार ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। तो भाइयों देखो यहाँ पे एक गुफा भी है। तो भाइयों राम राम, मैं आपको भाई गोपेश मुदगल और आज अपन चल रहे हैं नीलकंठ महादेव के। आओ आपको आज दिखाएंगे वहां को भी लोग। तो चलते हैं अपने भाई के साथ नीलकंठ महादेव के, आ जाओ। तो आप देख सको भाइयों पैदल चलना पड़ रहे, थोड़ो सो रोड का ही कच्चो है और ये जो इलाको है पूरा जंगली इलाको है। पर आज आपको हम दिखाएंगे नीलकंठ महादेव। बना रहो बिल्कुल व्लॉग में। तो भाइयों देखो यह नीलकंठ महादेव को मंदिर और ये अपन खड़ा है जो पीछे की साइड खड़ा है मंदिर के। अभी अपन चलेंगे आगे की साइड। और जब मैं यह मंदिर में आ रहा हूँ तो यह बिल्कुल जो अपने यहाँ पे घाटी पड़ी बिल्कुल पड़ो, ये बिल्कुल केदारनाथ को सो लगो। आओ यहाँ के बारे में जाना और यहाँ के बारे में मंदिर के बारे में समझा। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आओ बना रहो एंड तक। तो भाइयों अभी यह मंदिर अपनो आ रहे ने जो सांस्कृतिक डिपार्टमेंट के अंदर आ रही। तो यहाँ पे देखो सौर पैनल की भी व्यवस्था और प्राचीन मंदिर की भी इधर की तरफ मूर्तियां बहुत सारी रखी हैं जिनके बारे में इधर कोई मिलेगा तो पंडित जी से भी जानेगा और उनसे भी समझेगा कि कितना साल पुरानी मूर्तियां हैं और इन मूर्तियों को रख रखाव और मेंटेनेंस अभी तक कैसे हो रही। तो यहाँ पे अपने एक अम्मा जी बैठी है, इनसे थोड़ी सी बात पूछा और इनसे जाना कि यहाँ के बारे में कि कैसे कैसे है। ये लोकल की है भाई साहब, नमस्कार। आप लोकल का ही हो यहीं का भाई साहब? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये हाँ यहाँ का एरिया नहीं, ये जो ये है वाइट वाइट से ही है। अरे ये वाले? हाँ ये तो वैसे है घर के देवता, घर के जैसे किसी के परिवार के। अच्छा कितने साल पुराना मंदिर है ये अपना? बहुत साल पुराना है। कौरव पांडव टाइम का प्राचीन मंदिर है। प्राचीन कौरव पांडव के टाइम का जब का स्थापित है, आज का नहीं है। तो कितने लोग आते हैं अपने यहाँ पे? पर डे आते हैं या कभी कभी? भाई पर डे, पर डे दूर दूर के, महाराष्ट्र तक के, दिल्ली मुंबई तो नेक्स्ट पार्ट हरियाणा, इतने दूर दूर तक के आते हैं यार। ये मंदिर है तो कोई वैसा मंदिर थोड़ी है। ये बहुत पुराना शिवलिंग मंदिर है। तो ये कम से कम मतलब साक्षात परमात्मा है ये, मानो अपन चाहो जैसे शिवलिंग कहीं पधरा ले, लेकिन वैसा नहीं है ये। बिल्कुल। तो देखो जैसा कि सरकार के द्वारा यहाँ पे निर्माण भी कराया जा रहा है, यहाँ पे मजदूर भी लग रहे हैं जो कि मंदिर के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए है। आप आगे से आओगे तो यहाँ से आपको मेन द्वार मिलेगा। मेन द्वार के बाद ही आपको देवों के देव महादेव के दर्शन होंगे। तो आइए कराते हैं देवों के देव महादेव के दर्शन। अब आप देख सकते हो यहाँ से मंदिर, सामने मंदिर है, सामने ही शिवलिंग है। जैसा कि आप देख सकते हो जैसे अपन मंदिर में घुसेंगे, मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो जितने भी ये सब है जो सभी पिलरों पे पूरा मंदिर है वो बहुत ही प्राचीन, कम से कम 1000-2000 साल पुराना ये मंदिर है। और ऊपर की तरफ देख सकते हो खगोल विज्ञान का भी, उस जमाने में भी खगोल विज्ञान इतना प्रबल था कि खगोल विज्ञान का भी बहुत ही ध्यान रखा गया है। आगे आपको शिवलिंग के दर्शन और इधर के पंडित जी से बात करवाएंगे और उनसे जानेंगे कि ये मंदिर के बारे में और वो क्या क्या जानकारी अपन को दे सकते हैं। तो आइए आपको अंदर दर्शन कराते हैं देवों के देव महादेव के। फिर उसके बाद आपको पंडित जी से बात करा के इस मंदिर के बारे में अपन और भी विस्तार से जानेंगे। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव, हरे शंभु 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 महादेव। तो ये पूरा गर्भगृह है। इसके बाद अपन पंडित जी से मिलके उनसे जानेंगे इस पूरे मंदिर के बारे में। तो आइए गर्भगृह देखने के बाद अपन वापस बाहर चलते हैं और बाहर वापस आपको दिखाते हैं। तो ये रहे अपने पास पंडित जी, इनसे पूछते हैं। पंडित जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो पंडित जी थोड़ा मंदिर के बारे में जानकारी। देखो ये मंदिर 5700 वर्ष पुराना है। 5700 वर्ष? अच्छा। यहाँ कौरव पांडवों ने ये मंदिर बनाया था और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूजा उन्हीं ने की थी। भगवान ने सबसे पहले पूजा उन्होंने की थी।
यहाँ 360 मंदिर थे। 360। 360 मंदिर अच्छा। थे। इनमें सब मंदिर तोड़ दिए, एक मंदिर यही बचा है भगवान का। ये औरंगजेब ने तोड़े थे मंदिर, सारे औरंगजेब ने तोड़े सारे थे। औरंगजेब ने तोड़े। इधर जितने भी आसपास थे 360 मंदिर थे। 360 मंदिर थे, 360 ही कुआं है, 360 ही बावड़ी। अब वो सब टूट गई हैं। नहीं, बावड़ी कुआं तो है अच्छा। फिलहाल, अच्छा। मंदिर भी हैं, टूटे फूटे तो हैं ही, अच्छा, लेकिन अच्छा और सर्वश्रेष्ठ मंदिर यही है। यही है। हाँ। तो पंडित जी इधर की पूजा पाठ डेली सुबह हाँ, शाम। डेली सुबह शाम। तो पंडित जी कितने लोग पर डे आ जाते हैं इधर? इधर तो आ ही जाते हैं, 150 तो आ ही जाते हैं। पर डे के। हाँ। पंडित जी सरकार क्या कर रही है अपने इस मंदिर के लिए? सरकार इसकी देखभाल कर रही है, सरकार कुछ रिपेयरिंग भी कर रही है। रिपेयरिंग भी कर रही है, सरकार का सहयोग रहता है। हाँ, सहयोग रहता है। तो पंडित जी जो अपने शिवलिंग है ये कौन सी धातु के हैं? देखो इसको हम तो नीलम ही बताते हैं, नीलम धातु के। नीलम धातु का है। अच्छा पंडित जी जो इसकी वास्तुकला है, जो ये एक एक पिलरों पे खंबे खड़े हैं और इस पे भी वास्तुकला कर रखी है, यह भी बहुत प्राचीन ही है। हाँ, ये सब प्राचीन है, सब प्राचीन है। बहुत कलाकारी है, जो जितनी भी कलाकारी है सब प्राचीन है, नया मंदिर नहीं है, बिल्कुल उसी समय का मंदिर है। बिल्कुल। अब इसमें जैसे रिनोवेट आप खुद की मर्जी से नहीं कर सकते, नहीं, सरकार की मर्जी होगी तभी होगा कुछ। तो जैसा कि आप देख सकते हो पंडित जी ने अपन को बताया कम से कम 4,500-5 हजार साल पुराना मंदिर है, जो कि कौरव और पांडवों की तर्ज पे बना था, तब उन्होंने बनाया। तो सबसे पहले इस मंदिर की जो पूजा करी थी वो भगवान श्री कृष्ण ने की थी। तो भाइयों जो ये मंदिर है, ये पहले की जो शिलाएं होती थी, जो शिलाओं को काट के, शिलाओं को मजदूरी करके थे, उस शिलाओं को एक शिलाओं को काट के उस पे सारी निकासी करते थे। उस टाइम की आप विज्ञान को समझिए कि उस टाइम की जो अपने भारत की जो विज्ञान थी वो कितनी प्रबल थी और कहां तक की उनकी दूरदृष्टि और सोच थी। आप ऐसे देख सकते हैं कि एक शिलाएं हैं जो जिनपे भी देखिए कैसे नकाशी कर रखी है, बिल्कुल प्राचीन मूर्ति। ये देखिए भगवान गणेश की है, जो प्राचीन मूर्ति है। इनको बनाने के लिए, इनको कराने के लिए हमें लगा होगा कि अंदर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बंद कर रखे जाले के अंदर। यहाँ पे भी शिवलिंग, भगवान गणेश, भगवान विष्णु की भी अनेक भी प्रतिमाएं हैं, जो कि बिल्कुल इन्होंने अभी अंदर सुरक्षित रख रखी है। अब अपन चलते हैं मंदिर के पीछे की तरफ, और ये देखिए भैया, भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसका भी इस मंदिर में बहुत ही योगदान रहता है। और पीछे की तरफ भी आप देखोगे तो आपको अनेक ही शिलाओं पे, और हमारे तो यहाँ पे जो भाइयों मूर्ति धरी रहे उनको शीतला माता की मूर्ति कहवे। हमारे तो बासोड़ा पे जो भी पूजी जाए जो शीतला माता की भी कहवे, बिल्कुल ऐसी रहवे। तो भाइयों देखो, सबसे पहली बात तो मैं तुमसे यह कहना चाहूँ, मैं बोलूँ कतई देसी भाषा में, क्योंकि मेरा राजगढ़ की भाषा मेरे को बहुत ज्यादा प्यारी है। तो मैं तो पूरा जो अपना व्लॉग बनाऊं, काय भी बनाऊं, मैं अपनी भाषा में ही बनाऊं। तो यहाँ को यूं समझे कोई कि भाई मैं गंवार भाषा में बनाऊं, तो साहब हम तो गंवार सही। यदि मेरी भाषा, यदि मेरी सांस्कृतिक क्षेत्र, मेरे राजगढ़ की पहचान मिले, तो साहब हम तो गंवार ही सही, कोई दिक्कत वाली बात ना है। और ऐसे नीलकंठ महादेव जो यहाँ पर मंदिर में आए हैं, यहाँ में भाइयों आए करो और ऐसी चीजों को देखे करो और ऐसी चीजों को प्रमोट करे करो। तो जैसा कि आपने देखो अभी तक, वाक़ बाद में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो धूणों जल तो रहे महादेव जी को, जो यहाँ पे निरंतर ही जले। ऐसो बतायो जावे कि 24 घंटे ही ये धूणों जले। यह भी एक बहुत बड़ी बात है, इतना जंगल के इलाका में जहाँ पे टाइगर वाइगर बहुत ही आता रहे, जाकि सरकार ने भी बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पे टाइगर विचरण करते हैं। तो वाक़ बाद भी यहाँ पे इतना बड़ो दोनों जड़बो और 24 घंटा आदमी रहे, वो भी बहुत बड़ी बात है। और यह मंदिर की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि यह इतना प्राचीन मंदिर है, 4,500-5 हजार साल पुराना मंदिर है। वाक़ई बाद यहाँ पे इतनी पब्लिक आ रही है, इतनी महादेव जी से आस्था है, यहाँ में भी बहुत ही चमत्कार है। तो देखो भाइयों, नीलकंठ महादेव मंदिर है जो अपनों वहाँ के पास में ही है, जो ये विश्राम गृह भी बना रखे, जहाँ पे आके सारा यात्री रुक भी सके। बहुत ही बड़ो, बहुत ही विशाल विश्राम गृह सरकार के द्वारा बनाए गए हुए। और वहाँ के बाद यहाँ पे कमरा भी बना रखा है, और यदि कोई सवामणि कर वो चाहे तो वहाँ के पीछे रसोई की भी सुविधा है। यहाँ पे आके वहाँ सवामणि या कोई भी आपनो जीमनो बीमनो है वह कर सके। यहाँ पे देखो रसोई की भी बढ़िया सुविधा बना रखी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भोजन भी बन रहा है, शायद कोई भाई प्रसादी वरसादी की सुविधा करवा रही। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है अपने यहाँ नीलकंठ महादेव की।
तो यहाँ पे आप देख सको, यहाँ पे स्कूल भी है, नीलकंठ महादेव के पास स्कूल भी है। और यहाँ पे भाई साहब ने प्रसाद और की दुकान लगा रखी है। इनसे जाना थोड़ा सो ये चीज के बारे में। भाई साहब हर हर महादेव। तो भाई साहब यहाँ पे ये स्कूल बना रखी है, कौन सी क्लास तक चल रही है? 8वीं तक। तो भाई साहब यहाँ पे कितना अपने गाँव है जो में कितना लोग रह रहे हैं? ये हमें पूरी पंचायत है वैसे। पूरी पंचायत। और इनको जैसे अपने खानो पीनो राशन वासन खसुआ है टेला सु, तो पर डे टेला जानो रहे जो को भी काम है वो को टेला। भाई ये नीलकंठ महादेव के बाद है ना, ये सीधो जाके एक मंदिर हो रहा है। जब मंदिर के बारे में भी तो देखो आपको पता ना है, पर वहां पे जान के अपन जानेंगे काय को मंदिर है काय को ना है। तो कभी भी आप लोग आओ ना तो नीलकंठ महादेव के आवा के बाद बिल्कुल सीधो रोड जा रही, तो आपको है ना यह रोड पे आना हो, थोड़ी सी दूरी 100-1 मीटर दूर आपको एक मंदिर मिलेगा। और देखो यार लिख रहा को देखो यहाँ पे जो पंडित जी ने बताई कि 360 बावड़ी और 360 कुआं, वहां के बारे में देखो यहाँ लिख रखे कि यहाँ पे प्राचीन बावड़ी जो में पानी अधिक है, इसमें नहाने के लिए सख्त मनाही कर रखी है। तो यहाँ का मतलब बावड़ी तो ही पंडित जी की बात जो पंडित जी ने की हुई अधिकतर सही बात यहाँ पे देखवा को साबित हो रही है। तो देखो आपको मैं बावड़ी भी दिखा दूं, देखो यारी बावड़ी। अब यह बावड़ी देखो कितनी गहरी बावड़ी है, जो के अंदर पाइप डाल रखे जहाँ से पानी की सुविधा, पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसी कम से कम 360 बावड़ी हैं और 360 ही कुआं हैं और यहाँ पे 360 ही मंदिर है, जिनको तोड़वा के केवल एक हमारो नीलकंठ महादेव को ही मंदिर यहाँ पे बचो है। तो भाई देखो जो 365 मंदिर टूटा ने, उनमें से देखो एक मंदिर यारी हो जो को हुआ टाइम औरंगजेब आयो, ऐसो आक्रांता पैदा हुआ भारत में जो ने इतना मंदिर तोड़वाया जो कोई ने ना तोड़वाया। वहां में से एक मंदिर देखो यारियो जो टूट गए बिल्कुल। अब यहाँ पे केवल वहाँ का एक अवशेष ही बचा है और देखो कुछ भी ना है, केवल यहाँ पे पक्षियों के लिए चुग्गा डालने की आज सुविधा है। और देखो आगे अपन चलेंगे तो आगे अपन को एक शिवलिंग भी मिलेगा जो का अपन दर्शन करा। देखो भाइयों ये मंदिर जो तोड़ो औरंगजेब ने, वहाँ को केवल एक दरवाजो रह गए है। और देखो सारा पिलर, ये जितना भी पिलर है सारा वह टाइम का टूटा हुआ धरा है। यहाँ पे भी पीछे पिलर टूटा हुआ धरा है। और ये अपने देवों के देव महादेव जिनका केवल शिवलिंग मात्र रह चुका है। और सारा पूरा मंदिर है जो पूरे को तोड़ के और एक केवल खंडर के रूप में बदल दिया है। तो जय हो भाई महादेव जी महाराज जी। तो जैसे ही अपन नीलकंठ मंदिर से सीधा आया, वहाँ के बाद आप यह देख सको बिल्कुल पगडंडे चल के फिर वहाँ के बाद आगे मंदिर मिलेगा। वो मंदिर देखा काई को है, वह भी बिल्कुल ही खंडर हो रही और टूट रही है टैप। तो आ जाओ अपन पहुंच चुका है वो मंदिर पे। और यह है वो मंदिर जहाँ पे बड़ी ही विशाल प्रतिमाएं जो भी शायद आधी खंडित हो चुकी है। ये जितनी भी प्राचीन मूर्ति है और यह भी मूर्ति जो को भी देखो बिल्कुल तोड़ दी गई है। यहाँ से भी आप देख सको यह मूर्ति के भी जो अपने सिर की जो मूर्ति है जो सिर इधर ही भी नहीं है। वहाँ के बाद अपन नीचे चला, जान बाकी तो बहुत कोशिश करी कि ये मूर्ति किसकी है, पर यहाँ पे ना तो कोई ऐसे साइन लगा रखा है कि पता चल सके, न ऐसी कोई जानकारी है अपने पास। तो आओ आपको आगे दिखावा। वहाँ के बाद आप देख सको जो ये पत्थर है वहाँ पे देखो कैसे हाथी की निकासी की गई है पूरी पत्थर पे। वहाँ के बाद यहाँ पे देख सको नृत्य करती हुई नाचते हुए जो भी उस टाइम के जो भी होते थे उनकी निकासी की गई है। उसके बाद यहाँ पे शंभोग है जो कामदेव है उसको दिखाया गया है। अपन यह देख सका कि वह जमाना में इतनी प्रबल विज्ञान लगाई गई, इतनी समझदारी लगाई गई कि वह जमाना में भी इतनी अच्छी चीज, इतनी बेहतरीन चीज को करो गयो है। उस सरकार ने भी बहुत ही अच्छो काम किया है। आपको मैं दिखाबो चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखो सरकार ने डोली बना दी है ताकि आने वाला समय में और भी अपनी जो पीढ़ी है वे इन चीज़ों को देख सके। तो यहाँ पे जो भी कोई आवे मैं तो उनसे यही कहना चाहूँ कि इन चीज़ों को ना छेड़े। ये जितनी भी चीज़ें वे यहीं पे जैसे यथावत है वैसे रहवा दे और इनसे कोई ऐबबाजी ना करे। तो भाइयों देखो यहाँ पे एक गुफा भी है। आओ आपको मैं दिखाऊं गुफा, जो यह गुफा खान तक जा रही है। जहां तक भी जाएगी वहां तक अपन लेकर चलेंगे आपको। आओ बना रहो बिल्कुल, आपको पूरी गुफा में दिखाएंगे या मंदिर की पूरी गुफा में।
तो आप देख सको यो अंदर ये गुफा है, ये गुफा को बिल्कुल भर रखो है। और आब वाला समय में मेरे को ऐसा लगे कि यह गुफा में शू है जो लोग बाग बच के यदि कोई युद्ध वुद्ध होता तो आगे निकलता होगा और ऊपर पत्थर रख देता होगा। आगे आपको बिल्कुल पैक कर रखी है, आगे अपन जा भी ना सका, पर ऐसी बहुत ही इधर गुफाएं हैं। तो भाइयों यदि आपको मेरो यह व्लॉग अच्छो लगे, नीलकंठ महादेव को मंदिर अच्छो लगे, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और ये वीडियो को और भी दोस्तों के पास वायरल कर दो। जो भी अपना शिव भक्त है भी सभी यहाँ पे आए और एक बार बाबा के शीश जरूर नवाए। हर हर महादेव।